ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 11 भी आ चुका है और इसमें भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारी टोली जाने ही वाली है अपनी जर्नी पे, पर वो लोग कुछ नोटिस कर लेते हैं। वो नोटिस करते हैं नेवादा नमेकियन को, और मैंने पहले भी बोला है कि ये मुझे बहुत सस लगता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, कहीं मैं लगा दूंगा, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा, लिंक विंक रख दूंगा, मैं देख लेना उसे। अब अपनी टोली प्लेन से निकल के पूछती है नेवा के बारे में। अपना नेवा तो अलग ही हरकतें कर रहा है ड्रैगन बॉल को देख के। ऐसा लग रहा है कि उसको मुर्गी के दौरे पड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, सबके अलग अलग फैंटेसीज होती है। मैं बोल रहा हूँ इसके लक्षण बहुत बहुत सस है और ये बहुत डेंजरस है। और पिकलो इसके हरकतों को देख के सीधा बोल देता है कि नाटक मत कर। और वो पूछता है कि आप ही क्या वो लेजेंडरी नमेकियन हो? नेवा बोलता है कि उसने बहुत समय के बाद एक वॉरियर नमेकियन को देखा है और वो पिकलो के फादर को बहुत अच्छे से जानता था। नेवा पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? पिकलो भी बोल देता है कि ये रीजन तुम पूछ रहे हो, तुम ही तो थे जिसने किंग गोमा के साथ हमारे अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया और हमें छोटा बना दिया। जिसे सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसका आंसर नेवा देता है कि मैं तो बस किंग के ऑर्डर का पालन कर रहा था। और वो बताता है कि गोमा को डर था कि उससे स्ट्रांग लोग जो सेंस और बाकी जो भी अर्थलिंग्स है वो लोग कभी भी डीमन रैम में आके कब्जा कर सकते हैं। तो उसी डर की वजह से वो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करता है और वो उन लोगों को छोटा बना देता है। पिकलो बोलता है कि ये सब तो तुमने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा क्योंकि वो लेजेंडरी नमेकियन है ऑब्वियसली, और तुम तो डेंडे के बारे में भी जानते होगे। नेवा बताता है कि हाँ डेंडे ना, वो छोटा सा नमेकियन, हाँ वो भी मैंने प्रेडिक्ट कर ही लिया था। और डेंडे को गोमा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिकॉज नमेकियंस आर वैल्यूएबल एंड डीमन रैम। इसे वो कंफर्म करता है, बट उसने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि गोकू और सब लोग डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। भाई समझो, ये कुछ तो करेगा इनके साथ फ्यूचर में और बहुत गलत सीन होने वाला है। या तो हम लोगों का बहुत गंदा वाला कटने वाला है, या तो सच में कुछ तो प्लॉट है भाई। ऐसे थोड़ी रख देंगे। गोकू उसने अपना पूरा प्लान इसे बता दिया। कभी कभी ना मैं जितना बड़ा हो रहा हूँ ना, मुझे गोकू की सिंप्लिसिटी से गुस्सा आने लगा है सच में। बिकॉज इतना कोई सिंपल आदमी हो ही नहीं सकता इस जनरेशन में, और ये अभी भी अपनी सिंप्लिसिटी करे जा रहा है। बट दैट मेक्स गोकू एक्चुअली। एंड पैंजी पूछती है नेवा से कि आपने ही तो त्यामागामी इसको बनाया था ना? एंड नेवा कंफर्म करता है कि हाँ मैंने ही बनाया है। पैंजी फिर से पूछते तो अगर आप इतने पावरफुल हो तो आप गोमा के नीचे क्या कर रहे हो? उसे भी तो हरा सकते हो। नेवा बोलता है कि नमेकियंस हिंसा के पाथ पे नहीं चलते, शायद आपको भी सॉल्ट मार्च करना है, अंडरस्टैंडेबल। और फिर ग्लोरियो बोलता है कि सब लोगों को कि जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी निकलने से हम लोग जल्दी से तमामी के पास जाएंगे, उसे हटाएंगे, उसकी जो ड्रैगन बॉल है, डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल, उसको लेके जाएंगे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में। और सब लोग जा ही रहे होते हैं, बट पीछे से नेवा बोलता है कि मुझे भी लेके जाओ। सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी जगह बहुत कम है। और नेवा बोलता है कि किसी को भी नेमेक्स की लैंग्वेज आती है? वो बोलता है कि अगर तुम तीनों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट भी कर लो फिर भी तुम्हें विश तो नमेकियन लैंग्वेज की मदद से ही मांगनी पड़ेगी। तुम लोग ने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है या ड्रैगन बॉल की बहुत पुरानी सीरीज भी देखी है? चलो सुपर की बात करते हैं। जो सुपर ड्रैगन बॉल्स करके जो ड्रैगन आता है अपना, उसे भी हमें गॉड्स की लैंग्वेज में जैसे बोलना पड़ता है, वैसे नमेक्स की भी ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल करने के लिए हमें नेमेक्स की लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। और अर्थ के लिए हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं और ह्यूमंस की लैंग्वेज। तो ऐसे डिवाइडेड है और यहाँ भी वही सेम बात है। उनमें से किसी को भी नहीं आती वो लैंग्वेज, तो वो लोग को नेवा को रिक्रूट करना ही पड़ता है। ओके, अब सीन शिफ्ट होता है और ये इंपॉर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है अरिंसु और माजिन कू पे, और वो दोनों उस बुढ़िया के पास वापस आ चुके हैं। अरिंसु उस बुढ़िया को बोलते हैं कि हमने माजिन बू के एसेंस का पूरा यूज तो नहीं किया था, तो इस बार जो भी रिमेनिंग एसेंस है उसका हम इस्तेमाल भरपूर तरीके से करेंगे। और बुढ़िया वही करती है, पूरी बॉटल जो भी माजिन बू के एसेंस से भरी हुई थी वो अपने कोल्ड्रॉन में डालती है। फिर साइबरमैन की गोली, अरिंसु का सलाइबा की मदद से वो उसका मिश्रण बनाती है, और इस बार वो साइबरमैन के सीट को और डीप घुसाती है। इसमें खतरा तो है क्योंकि मार्जिन बनेगा, जब भी मार्जिन बनेगा ऐसे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आगे चल के अपनी मनमानी पे आ जाए।
और इसका भी सीन माजिन बू जैसा हो सकता है मोस्ट वेल, मुझे जो लगता है। माजिन बू पहले भी बाबीडी की बात सुनता था, फिर एक टाइम ऐसा है जब उस पे सेंस आया, बुद्धि आया, फिर वो ओबे करना बंद कर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गोकू और लोग तमागामी नंबर 2 के पास जा रहे होते हैं। बुल्मा ने बस अपना इंट्रोडक्शन कराती है वगैरह वगैरह, और भाई उसकी बात से ही मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। बंदा इतना कूल है, और जो कूल होता है ना वो शैतान का रूप होता है, याद रखना इस बात को, बहुत ज़्यादा कूल होता है। नेवा से ये भी पूछा जाता है कि आपने तमागामी इसको क्यों बनाया, तो वो बोलता है कि एक टाइम ऐसा था डीमन वर्ल्ड में जब डीमन मीडियम के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल हर कोई कर सकता था, पर बहुत लोगों के बुरे उड़ाते थे ड्रैगन बॉल्स को लेके, तो इसलिए उसने तमागामी इसको बनाया, जिससे ये सब तो बंद होगा, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा लोगों के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने के लिए। एंड यहाँ पे एक और चीज डिसाइड होती है कि इस बार वेजिटा तमागामी नंबर 2 से लड़ेगा। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है अरिंसु पे, जहाँ पे वो अपना सलाइवा देती है और माजिन को कितना खुश होता है कि उसे एक भाई मिलेगा। वो बोलता है कि मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। भाई तू अभी अभी पैदा हुआ, लेट चल जाओ, तुझे अभी अभी डिजायर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड भाई साइबरमैन के सीट को वो देता है और अपना नया माजिन पैदा होता है जिसका नाम है माजिन दू 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 ओके जो बड़ा तगड़ा होता है। और ये ना एक्चुअली बहुत पावरफुल दिखता है क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज़्यादा किड बू जैसी होती है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल होती है, एंड इस पे माजिन बू का एसेंस ज़्यादा होता है एंड इट मेक्स सेंस। एंड प्लीज़ इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना, जाके तमागामी नंबर 1 को हराओ। देखो तमागामी नंबर 1 मेरा भी फेवरेट है, और माजिन दू को अगर थ्रेड बनना है तो उससे इसे हराना पड़ेगा, नहीं तो वही माजिन कू वाला मामला हो जाएगा। एंड माजिन दू की हरकतें भी माजिन बू जैसी है। क्यों? इसलिए चॉकलेट खाना है, और तुम्हें पता है कि माजिन बू को भी चॉकलेट बहुत पसंद था, तो मुझे लगता है अगर उस फॉर्मूले से ये लोग चल रहे तो कभी ना कभी ये भी हो जाएगा, बर्जर्क हो जाएगा। एक टाइम पे आएगा जब वो अरिंसु की बात नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा और इवेंचुअली बिट्रे कर देगा। आगे देखते हैं, चलो मजा उड़ाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें हमारे हीरोज दिखते हैं जो तमागामी नंबर 2 के पास आ चुके हैं, और जैसे एक्सपेक्टेड था तमागामी नंबर 2 एक त्रिशूल लेके आया है, जिसे तुम एक ट्राइडेंट भी बोल सकते हो। ये तो पूरा ऑब्वियसली पूरा ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसका रेफरेंस है, जो पोसाइडन होता है ना उसी का ये रेफरेंस है, और मे भी इसके पानी में ही इसकी स्पेशलिटी हो। दूसरी तरफ माजिन दू तमागामी नंबर 1 को चैलेंज करता है, सो ये दोनों तमागामी की फाइट पैरेलल में चलने वाली है, सो जस्ट बियर विथ मी। एंड माजिन बू नहीं दू, माजिन दू और तमागामी नंबर 1 की फाइट शुरू होती है, जहाँ पे माजिन दू जंप मारना शुरू कर देता है और फिर घूम घूम के तमागामी पे अटैक करता है, पर तमागामी उसे दूर फेंकता है एंड माजिन दू अपनी फुर्ती दिखाता है और अटैक्स ब्लो करता है। तमागामी उसका पीछा करता है, बट माजिन दू उस पर अभी के लिए तो भारी पड़ रहा होता है। साथ ही में माजिन दू तमागामी पे अटैक्स से बच भी रहा है, एंड ये इसलिए माजिन बू से सिमिलर है बिकॉज ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, जो माजिन कू तो नहीं कर पा रहा था, तो हमने देखा नहीं ऐसा। जहाँ पे माजिन दू चार्ज करता है तमागामी पर एंड फिर मल्टीपल अटैक्स मारता है, बट तमागामी उन्हें ब्लॉक करता है एंड तमागामी अपने मुंह से ब्लास्ट करता है, बट माजिन दू उससे बच जाता है। फिर माजिन दू तमागामी नंबर 1 के सिर पे चढ़ जाता है। तमागामी जैसे तैसे उससे बच तो जाता है, और फिर माजिन दू उसके पीछे से आता है और बहुत सारे अटैक्स लैंड करता है, एंड माजिन दू सही मौका लेके उस पे एनर्जी अटैक्स मारता है, उसके पीछे से मारता है, फिर सामने से मारता है, एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग वेजिटा और तमागामी नंबर 2 की फाइट का विटनेस करेंगे, जहाँ पे वेजिटा चैलेंज करता है तमागामी नंबर 2 को, और तमागामी उसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, बट नेवा को देखते ही वो चैलेंज को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। नेवा दाल में काला नहीं है, उसकी पूरी दाल ही काली है, इन्हें समझाओ कोई। जहाँ पे इनकी फाइट शुरू होती है, वेजिटा एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, तमागामी उसे अपने ट्राइडेंट से रोकता है और तमागामी अपने ट्राइडेंट से मल्टीपल स्ट्राइक्स मारता है, बट वेजिटा भी उससे बच के काउंटर अटैक्स की कोशिश कर रहा है। क्लासिक ड्रैगन बॉल जहाँ पे कोई
बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बस और बस फाइटिंग और उसके इमोशंस हो रहे थे उस टाइम। यहाँ पे वेजिटा एनर्जी बॉल्स तो थ्रो कर रहा है बट तमागामी उससे बच भी रहा है, पर वेजिटा को मिलता है मौका और वो फाइनली अटैक्स को मारना शुरू कर देता है तमागामी पे और एक बड़ा एनर्जी बॉल से अपने फाइट को एंड करता है। बट तमागामी अभी तक जिंदा है, वो अपने ट्राइडेंट से वॉर करता है जहाँ पे एक स्ट्राइक पे वेजिटा के गालों से खून बहना शुरू हो जाता है। बट ही इज वेजिटा मैन, वो मल्टीपल एनर्जी बॉल से अटैक करता है, तमागामी उससे भी बच जाता है। अपने ट्राइडेंट से एक एनर्जी बीम को वो शॉट करता है जिससे वेजिटा पानी के अंदर गिर जाता है। उसे पानी से तो निकलना ही था, प्लस क्रैकन जो नीचे था उससे भी उसे बचना था क्योंकि क्रैकन आके उसे खाने आएगा। जहाँ पे एक तरफ क्रैकन का खतरा और दूसरी तरफ तमागामी का खतरा, जहाँ पे लास्ट के कुछ मोमेंट्स में हम लोग वेजिटा को देखते हैं क्रैकन के मुंह के अंदर, और यहाँ पे एपिसोड समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तड़कते भड़कते एपिसोड में भी तुम्हें मजा आया होगा। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।